हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिटरमिनेसी के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो बहुत दिन बाद ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में फर्स्टली क्या है, आपकी डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है। डिटरमिनेसी तो आपकी बहुत आसान है, लेकिन इनडिटरमिनेसी थोड़ी सी टफ है। जैसे कि बात किया जाए कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है। जैसे कि कहा जाए, आप सभी लोग जानते हैं ये आपका कैसा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है, और ये कैसा सपोर्ट है आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट आपका रोलर है, ये कैसा है हिंज सपोर्ट है। इन पे रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, ये रिएक्शन वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी, किस पर, हिंज पर। रोलर पर कैसी होंगी, रोलर पर केवल क्या होगी, आपकी एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ कितनी रिएक्शन आ रही है आपको मालूम है, 2। यहाँ अननोन कितने हैं आपके पास, 1 है। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है आपके पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा एक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कह सकते हो इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट किसी पॉइंट पे वो 0। ये 3 कंडीशन कितनी है, ये भी 3 है। तो 3 माइनस 3 क्या हुआ, ये आपका हो गया 0। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, डिटरमिनेट कहलाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर आपके क्या कहलाएंगे, डिटरमिनेट कहलाएंगे। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए, ये आपका सपोर्ट कैसा है, ये सपोर्ट आपका फिक्स है, इधर मान लीजिए हिंज लग गया, ठीक है, ये हिंज सपोर्ट है। तो इनमें रिएक्शन कितनी होंगी, ये आपकी वर्टिकल होगी, ये आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। इधर क्या है, कौन कौन से रिएक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लस क्या होगा एक मूवमेंट, ठीक। तो यहाँ कितनी है, यहाँ आपके पास अननोन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ अननोन कितने हैं, यहाँ अननोन 3 है आपके पास। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है आपके पास, 3 होती हैं। यहाँ फिर डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री की। 2 डिग्री की आपकी इनडिटरमिनेसी हो जाएगी इस स्ट्रक्चर के लिए। ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिनेट होगा, कौन सा स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट होगा। ये आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ये आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। और इसी से हम लोग, इसी मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और फर्स्टली हम लोग वो पढ़ते हैं आज किसके बारे में, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है। तो इनडिटरमिनेसी क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर की इनडिटरमिनेसी निकालने। जैसे आपको पता चला यहाँ कि 2 डिग्री का ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो इनडिटरमिनेसी आपकी 2 तरह की होती है, स्टैटिक और काइनेमेटिक। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है, दोनों के बारे में आज आपको डिस्कशन करना है, आज आपको पढ़ना है। और स्टैटिक आपका, स्टैटिक में भी 2 पार्ट होता है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो दोनों के बारे में डिस्कस किया। इनडिटरमिनेसी क्या होती है, और अब आगे डिस्कस करते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है, और उसके जो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी और इंटरनल इनडिटरमिनेसी दोनों क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। उसको हम लोग DS से डिनोट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से नोटेशन है, उस पर नहीं जाना है। ये फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जिसको हम लोग DSE से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ I से कर रहे हैं, इसलिए इंटरनल है तो I से, एक्सटर्नल है तो E से डिनोट कर रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल जो इनडिटरमिनेसी है वो किससे डील करती है, वो डील करती है आपके सपोर्ट रिएक्शन पे। सपोर्ट पे कितने रिएक्शन लग रही हैं, कोई भी बीम है, कोई भी फ्रेम हो सकता है, ट्रस हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका जो सपोर्ट है उसके सपोर्ट्स पर कितने रिएक्शन लग रही हैं, उसके साथ इसकी क्या होती है, उसी से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट रिएक्शन से। अगला क्या आता है इंटरनल इनडिटरमिनेसी। इंटरनल इनडिटरमिनेसी को हम लोग DSI से डिनोट करते हैं। ये डील करती है किसके, नंबर ऑफ उसके जो मेंबर होते हैं, उसके मेंबर और जॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है।
इंटरनल इंडिटरमिनेसी, इसके इंटरनल फोर्सेस को कह सकते हो आप, उस पर डिपेंड करता है, उसी से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी पढ़ते हैं। क्या होती है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी? इसका फार्मूला है DSE इक्वल्स टू स्मॉल r माइनस एस। अब स्मॉल r क्या है यहाँ? स्मॉल r आपका डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। अननोन रिएक्शन का मतलब कोई भी सपोर्ट है उस पर क्या फिक्स पे कितनी रिएक्शन होती हैं? 2 रिएक्शन, 1 मूवमेंट, ठीक है। तो अननोन टोटल फोर्सेस कितने हो गए? 3 हो गए आपके। यहाँ क्या है रोलर सपोर्ट है, तो इसके लिए अननोन फोर्सेस की रिएक्शन कौन सी होगा? एक ही होगा। तो ये क्या हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन और माइनस क्या है एस, क्या है यहाँ टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल। इक्विलिब्रियम तो अवेलेबल 3 ही होता है हर जगह के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला केस लेके चलते हैं। इन केस ऑफ बीम, बीम है ये कोई एक, आपको बीम का दिख रहा होगा शेप, ये फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ कितनी रिएक्शन होगी? एक आपकी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक क्या होगा मूवमेंट। यहाँ क्या होगा? एक वर्टिकल, यहाँ एक वर्टिकल, यहाँ एक वर्टिकल, ठीक है। चलते हैं उसका DSE का फार्मूला क्या है? R माइनस एस। R क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। S क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती हैं? सिग्मा आपके जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनका समेशन 0 होता है, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 होता है, और जो मूवमेंट लगता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम लोग कंसीडर करते हैं 0 होता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी हैं? ये मतलब 3 होती हैं। तो यहाँ S की वैल्यू वो हर केस के लिए कितना होगा? 3 ही होगा, ठीक है। अभी क्या है कि हम पहला केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट है आपका इन केस ऑफ बीम। अगर ये कोई बीम है तो बीम में आपको मालूम है कि ये फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर है, ये रोलर है, ये दोनों 3 रोलर हैं, एक फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पर जो रिएक्शन होती है वो कितनी होगी? एक ये यहाँ वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, ठीक है। 3 यहाँ हो गई। रोलर सपोर्ट पर क्या होता है? एक ही रिएक्शन आती है। रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगी, यहाँ रोलर है तो एक ही रिएक्शन आएगी। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो सपोर्ट है, ये तो इन सबको क्या करते हैं? सपोर्ट कहते हैं। इनकी जो रिएक्शन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल r कहेंगे। अननोन जो रिएक्शन है तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, और जो s की वैल्यू है वो क्या होती है? वो आपकी 3 ही रहेगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस केस के लिए DSE का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो बीम है आपका ये 3 डिग्री इंडिटरमिनेट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अगला केस चलते हैं लेके, दूसरा केस भी ले लेते हैं, सेकंड केस आपका। तो ये केस आपका फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, केस बी आपका इन केस ऑफ ट्रस। इन केस ऑफ ट्रस, ट्रस के केस में क्या होता है? देखिए ट्रस बना लिया जाए पहले। अगर ये कोई एक छोटा सा ट्रस है, इस पर ये हिंज सपोर्ट है, इस पर ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। इस पर क्या होगा? हिंज है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें रिएक्शंस आती हैं, इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इधर भी, ठीक है। तो यहाँ अननोन जो रिएक्शन है वो कितनी है? 2 हैं। यहाँ भी अननोन रिएक्शन 2 हैं। तो टोटल अननोन रिएक्शन कितनी हो जाएंगी? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4 हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है? 3 होती हैं। तो हमारे लिए जो DSE की जो वैल्यू है, मतलब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, वो कितनी हो जाएगी? R माइनस एस का मतलब 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये बात हो गई आपकी बीम और ट्रस के केस में। अगला केस भी देख लेते हैं। अगला है फॉर केस थर्ड। केस सी आपका है फॉर फ्रेम। फ्रेम की बात कर लिया जाए तो फ्रेम के लिए क्या होगा? जैसे फ्रेम पहले बनाया जाए एक, अगर ये कोई फ्रेम है, ये कोई फ्रेम है, इसमें रोलर रिएक्शन है और ये क्या है? हिंज सपोर्ट है यहाँ, ठीक है। ये कोई फ्रेम है, ठीक, ये कोई फ्रेम है।
इस पर ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो इनमें रिएक्शन कितनी कितनी आएंगी, ये इसकी क्या होगी वर्टिकल रिएक्शन, ये इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये इसकी वर्टिकल रिएक्शन, इस हिंज की ये वर्टिकल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो इस पॉइंट पे आपकी जो रिएक्शन होगी वो कितनी होगी 2 होगी, इस पर क्या होगी 1, इस पर क्या होंगी 2, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है 3 होती है, तो हमारे लिए DSE की वैल्यू, इसका मतलब एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है, तो 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2, तो 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट ये आपका फ्रेम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बात अगर एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की हो रही होगी तो क्या होगा उस कंडीशन में, इस कंडीशन में होगा क्या कि ये केवल और केवल डिपेंड करता है किसके, सपोर्ट पे जो रिएक्शन लग रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सपोर्ट पर जो रिएक्शन लग रही है उसी पे डिपेंड करेगा, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं। जैसे देखा आपने यहाँ फ्रेम बना है, इसके ऊपर आप कितना भी फ्रेम बना दो, ठीक है, आप कैसा भी फ्रेम बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको केवल और केवल मतलब किससे है, जो रिएक्शन लगी हैं या जो सपोर्ट्स पर आपके जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, सपोर्ट पर जो रिएक्शन है, जो आपके फ्रेम का सपोर्ट है वो वही मैटर करता है। आप ट्रस कोई सा भी बना सकते हो, बीम कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन जो फार्मूला आपका काम करने का तरीका है वो सिंपल रहेगा और काम का आपको कहाँ करना है, सपोर्ट्स पर करना है, ठीक है। ये जो सारे आपके सपोर्ट दिख रहे हैं इन्हीं पे आपको वर्क करना है, ठीक। आई होप एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इंटरनल इंडिटर्मिनेसी पढ़ते हैं कि इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या होती है। इसमें कई सारे केसेस हैं, जैसे इससे पहले आप लोगों ने एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी पढ़ा था, उसमें भी 3 केस थे। पहला केस आपका बीम का था, दूसरा ट्रस का, तीसरा था आपका फ्रेम का। इसमें भी हम लोग पहले कंडीशन लेके चलते हैं, किसी भी बीम को लेके चला जाता है। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनल इंडिटर्मिनेसी होती क्या है एक्चुअल में। एक्चुअली ये होता क्या है, इंटरनल मेंबर जो होते हैं आपके उस पर कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है, उस पर कितना फोर्स आ रहा है उसी को कैलकुलेट करना है इसमें। अभी क्या है कि इंटरनल मेंबर तो आपके देखिए कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, उसको देखा जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि ये आपका कोई बीम है, ठीक है, ये आपका हिंज सपोर्ट हो गया, ये रोलर हो गया, इधर भी एक हिंज हो गया, ठीक, ये हिंज हो गया। तो अभी एक्सटर्नल तो आपने मालूम चल गया कि हाँ इसकी जो रिएक्शन होगी हम उससे एक्सटर्नल अपना इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट कर लेंगे। बट इंटरनल कैसे पता लगेगा, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कैसे पता लगेगी एक्चुअली में इसको निकालते कैसे हैं, इसमें आपको मेंबर मालूम रहना चाहिए। जिस फ्रेम में जिस स्ट्रक्चर में मेंबर होगा उसी स्ट्रक्चर का हम लोग का ये इंटरनल इंडिटर्मिनेसी निकलेगी। जिस स्ट्रक्चर में मेंबर होगा उसी का हम लोग का स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकलेगी इंटरनल। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक बीम है, ठीक है, बीम है, बीम में कोई मेंबर नहीं है, इसलिए हमारा जो इसका वैल्यू है DSI का, DSI मतलब इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मेंबर नहीं है। इसी मेंबर पे ही तो हम लोग को स्टडी करना है इसका, ठीक। आगे क्या आता है, अगर हम लोग बात करें ट्रस की बात किया जाए तो ट्रस भी बना लिया जाए यहीं। अच्छा, परफेक्ट ट्रस का भी तो कुछ फार्मूला होता है, m = 2j - 3 होता है, ठीक है। उसी से हमारा एक ट्रस पता लगता है कि ट्रस परफेक्ट है कि परफेक्ट नहीं है। फिलहाल देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको। ये क्या है, ये क्या है, फ्रेम ट्रस है। ट्रस में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है इसमें, इस केस के लिए हमारे जो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू है क्या कैसे निकालेंगे, m-2j - 3, m(2j - 3) ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर का मतलब 1 2 3 मेंबर है इसमें, ठीक है। j क्या है यहाँ, ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 ज्वाइंट हैं, 3 मेंबर है।
ठीक है। m की भी वैल्यू 3 है, j की भी वैल्यू 3 है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ, m आपका 3 है, j भी आपका क्या है 3 है, तो फार्मूला आपका क्या है DSI का ये 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 हो गया, माइनस 3 तो ये हो जाएगा 0। इस केस के लिए इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या है आपकी 0 आई है, 0 डिग्री का इंटरनल इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अभी क्या है कि आप लोग ऐसे यहाँ से निकाल सकते हो, इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है इस फार्मूले से। इस फार्मूले से कोई सा भी आपका बड़ा से बड़ा ट्रस दिया रहे, ठीक है, बड़े से बड़ा ट्रस दिया रहेगा तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप जॉइंट इसको कैलकुलेट कर लिए कितना जॉइंट है, कितना मेंबर है, डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप इसके इंटरनल इंडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आता है बात फ्रेम की। फ्रेम भी पढ़ लिया जाए, फ्रेम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इन सब के क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कभी कभी। देखिए फ्रेम पहले बना लेते हैं। ये कोई फ्रेम है, ठीक है, ये कोई फ्रेम है, ठीक। इस पर ये हिंज सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट लग रहे हैं, ठीक। अगर फ्रेम है ये तो क्या है उसका फार्मूला, इसमें इंटरनल इंडिटर्मिनेसी इक्वल्स टू 3C माइनस RR। 3C क्या है, C क्या है यहाँ, C है नंबर ऑफ क्लोज सेल। इस फ्रेम में कितने क्लोज सेल बन रहे हैं उसी की वैल्यू क्या है C है। और RR क्या है, रिलीज रिएक्शन। रिलीज रिएक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल हिंज लिख सकते हैं इसमें, इंटरनल हिंज। किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरनल हिंज दिया रहता है या रोलर गर्डर दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको फ्रेम के अंदर दी गई हैं, ठीक, तो हम लोग उसको एज ए रिलीज रिएक्शन काउंट करेंगे। जैसे अभी क्या होगा, यहाँ अगर हिंज दिया रहेगा तो यहाँ RR की वैल्यू क्या होगी 1 ले लेंगे, लेकिन अभी है नहीं, ठीक। तो क्या करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि नंबर ऑफ क्लोज लूप, C आपका क्या है नंबर ऑफ क्लोज सेल। सेल क्या है, नंबर ऑफ क्लोज सेल ये है, ये क्या है क्लोज हो रही, एक सेल ये हो गया क्लोज, एक सेल ये हो गई क्लोज। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों क्लोज है ना, ये क्लोज है क्या, नहीं क्लोज है क्योंकि इधर ओपन है। ये क्लोज है क्या, ये भी नहीं क्लोज है। तो क्या होगा, 2 क्लोज सेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। RR है क्या इसकी वैल्यू, RR का मतलब इंटरनल हिंज होगा या रोलर सपोर्ट या कुछ ऐसा हो बीच में ही, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, आपका फ्रेम जो है सही है, स्टेबल है। तो हमारे DSI की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं रिलीज रिएक्शन होता या इंटरनल हिंज होता तो हम लोग को उसमें माइनस हो जाता 3C में से, ठीक। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, फ्रेम की। बीम ट्रस फ्रेम शायद समझ में आ गया होगा तीनों। आगे बात करते हैं, अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात हो रही है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इसके पार्ट हैं। तो अगर स्टैटिक निकालना है तो हम लोग को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक्सटर्नल पढ़ा, उसके बाद इंटरनल अभी पढ़ा हमने, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैटिक आ जाएगा। ये क्या है, एक्सटर्नल है, ये इंटरनल, दोनों को ऐड किया हमने, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गई आपकी। पहला केस लेके चलते हैं बीम का। बीम के केस में यहाँ क्या है 0 है, और एक्सटर्नल के केस में क्या था, टोटल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल के केस में फार्मूला क्या था, टोटल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक। तो ये एक्चुअली 0 है, तो जो एक्सटर्नल की वैल्यू होगी वही स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की भी वैल्यू हो जाएगी। दोनों को ऐड किया हमने, सिंपल बस। बात करते हैं आगे फ्रेम की। फ्रेम के केस में क्या होगा, फ्रेम के केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, जो फार्मूला है वो DS इक्वल्स टू 3M माइनस 3J माइनस R, ठीक है।
3m माइनस 3j माइनस r, ये फार्मूला हो जाएगा आपका अगर दोनों को ऐड किया जाए तो। जैसे ये इसका फार्मूला ये है, सॉरी ये है, ठीक है, और उस केस में भी कुछ फार्मूला रहा होगा, दोनों को ऐड करके कंबाइन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ क्या है, m नंबर ऑफ मेंबर हो गए, इसके कितने मेंबर हैं उसमें, j क्या है ज्वाइंट है, r आपका क्या है, r आपका नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे। यहाँ अगर बात 3D की किया जाए तो 3D में 6m हो जाता है माइनस 6j माइनस r, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। 3D ये 2D के लिए, ये 3D के लिए, सिंपल फार्मूले हैं इसमें। अगर कभी फ्रेम का क्वेश्चन आए और आपको पूछ ले कि टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले से हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसकी, केस थर्ड की, फॉर हिंज और रिलीज रिएक्शन। अगर किसी फ्रेम में या किसी बीम में आपको कैसे क्या दिया हो, अगर किसी फ्रेम या किसी बीम में आपको रिलीज रिएक्शन या हिंज सपोर्ट दिया हो, इंटरनल हिंज कह सकते हो, यहाँ ये इंटरनल की बात हो रही, ठीक है, इंटरनल हिंज की बात हो रही। अगर ये सारी चीज़ें आपको दी गई होंगी किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे फ्रेम के लिए, ये फार्मूला लगाएंगे बीम के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पे, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेम का। जैसे देखें, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं हम यहाँ इंटरनल हिंज, ठीक, एक इंटरनल हिंज है यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं, ठीक। ये कोई फ्रेम का क्वेश्चन है, ये वाला कंडीशन हम मान रहे हैं, ये कोई फ्रेम का एक आपको फार्मूला लगाना है। देखिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ds का हमारा फार्मूला क्या है, ds इक्वल्स टू 3m प्लस स्मॉल r माइनस 3j प्लस n क्या है, यहाँ नंबर ऑफ हिंज है, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। हम लोग पहले सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि स्मॉल m की वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ देख रहे होंगे आपकी बीम, ये फ्रेम है, तो फ्रेम में कितने मेंबर हैं उसको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर हो गए। और ये क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या है आपका हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज है, तो सब पे क्या होगा, सब पे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आएगा ही, ठीक है। तो 2 इस पे, 2 इस पे और 2 इस पे, तो 2 2 3 टाइम हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। जे कितना है, ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्वाइंट है। और स्मॉल कैपिटल एन कितना है, 2। इस कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ हिंज कितने हैं इस आपके क्वेश्चन में, 1 हिंज, ये 2 हिंज हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा आपका जो फार्मूला है उस पर आप अप्लाई करिए। 3m का मतलब 10 है, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30, प्लस कैपिटल स्मॉल r है, स्मॉल r आपका 6 है, प्लस माइनस 3j 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो गया, प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 29, तो ये हो गया 7 डिग्री इंडिटरमिनेट आपका स्ट्रक्चर। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपके इस फ्रेम की कितनी आई है, 7 डिग्री आई है, ठीक। इसी तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ज़्यादा बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर आपको फिर फार्मूले याद हैं, फार्मूले अगर याद हैं आपको, तो आपका काम बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बात हो गई किसकी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, पूरा आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी सपोर्ट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है उसको पहले जान लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए
कि ये क्या है, हिंज सपोर्ट, ठीक है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट। ठीक, ये कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको अगर कहा जाए कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे या इस पर आप रिएक्शन लगाइए, तो इस पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी। इस पर क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको मालूम है कि हाँ इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है, इस पर वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, लेकिन जो एक डायरेक्शन से ये फ्रीली मूव कर सकता है, कौन सा है वो मूवमेंट। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, या आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, केवल वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ रही है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कहीं क्या हो, फिक्स सपोर्ट लगा हो, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि ये तीनों तरफ से फिक्स है, इस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे चलेंगे और इसी की हेल्प से आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। और मेन यही कॉन्सेप्ट था इसमें। आगे देखते हैं कि अगर क्या है कि ये आपका फिक्स सपोर्ट, ठीक है, इधर ये आपका रोलर सपोर्ट, ये भी रोलर सपोर्ट, ठीक, ये भी रोलर सपोर्ट, और ये बीम आपकी आगे एक्सटेंसिबल है। ठीक, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, और ये पॉइंट है आपका ई। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको निकालना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसको हम लोग डी के से डिनोट करते हैं, ठीक, कैपिटल डी स्मॉल के। तो डी के से डिनोट किया जाता है इसको। तो इसको निकालना कैसे है, अभी देखिए क्या है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0 होता है फिक्स सपोर्ट का। इसका रोलर का कितना होता है, 2 होता है। इसका कितना होता है, 2 होता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसका 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि कैसा है, ये ओवरहैंग कर रहा है, ये पूरा हवा में ही तो है, एज ए कैंटिलीवर है ये। तो ये अगर हवा में है तो ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या मालूम चल गया, 3 + 2 + 2 + 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ डी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। इस बीम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। ये बात किसकी हो गई, बीम के लिए। आगे है ट्रस की बात। ट्रस क्या कहता है, ट्रस आपका यही कहेगा कि इसका जो डायग्राम होता है उसको भी बना लिया जाए। यहाँ देख लीजिए, इसको ट्रस है आपका ये, ठीक है, ट्रस है। इस पर क्या हो रहा है, ये हिंज लगा हुआ है और ये रोलर सपोर्ट लगे। ठीक, हिंज है, ये रोलर है। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है, ये हिंज है। आप कहेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट तो आ नहीं रहा है, तो एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस के केस में क्या होता है कि ये बाइंड हो गया है 2 डायरेक्शन से, सॉरी, ये सपोर्ट अब बाइंड हो गया है इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, 2 मेंबर से ये ज्वाइंट हो गया है। इसलिए इसकी इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसकी पहले रोलर सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कितनी होती थी, रोलर सपोर्ट की 2 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है कि ये 2 तरफ से बाउंड हो गया है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसा सपोर्ट है, फ्रीली है, इस पर कोई सपोर्ट नहीं है, ये हवा में ही है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, नाम भी दे दीजिए इसको, ए
बी सी। सी पॉइंट पर क्या होगा कि पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ करता था, 3 हुआ करता था बीम के केस में, जब ये पूरा हवा में ही था। अभी क्या है, 2 डायरेक्शन से बाउंड हो गया है, तो इस टाइम पे भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल जो डी के का फार्मूला है वो कितना, वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 2, कितना हो गया, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका, 3 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी इस ट्रस की। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ट्रस के क्वेश्चन करते हैं। जितने डायरेक्शन से बाउंड है आप उतना ही उसको कम करते चले जाएंगे। तो बीम हो गया, ट्रस हो गया, अगला होता है आपका फ्रेम। फ्रेम भी देख लीजिए कैसा होता है फ्रेम आपका। सिंपल फ्रेम ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हार्ड फास्ट लेना। ले भी सकते हैं आप। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स सपोर्ट की कितनी होती है, 0 होती है। इसकी कितनी होती है, 0 होती है। अभी क्या है, ये पॉइंट आपका इस पर कितना होगा, 2 डिग्री होगा, इस पर कितना होगा, 2 डिग्री होगा। ठीक है, अगर फ्रेम की बात किया जाए तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगी। 4 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेट ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ऐसे ही फाइंड आउट किया। तो इसी तरह से हम लोग इनके क्वेश्चन करते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के। तो शायद समझ में आ गया होगा चीज़ें। और बात अब हो ही चुकी है लगभग चीज़ों की। स्टैटिक भी पढ़ लिया आपने, काइनेमेटिक भी पढ़ लिया, और इंडिटरमिनेसी ख़त्म हो ही चुका है आपका। और अगर बात किया जाए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपके कैसे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बैलेंस हो जाएं। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने पर जो स्ट्रक्चर आपके सॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। वो बहुत सिंपल इक्वेशन होती हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, हिंज है। तो ये आपका अगर रोलर है, यहाँ पे क्या होगा, अगर यूडीएल ही लगा दिया जाए, ठीक, आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन बताइए, सिंपल हो जाएगा आपके लिए बताना। W हो गया, ये L हो गई लेंथ इसकी, टोटल लेंथ। ठीक है, आपको बताने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक पॉइंट से मूवमेंट ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करिए, वर्टिकल फोर्स 0 करिए, और मूवमेंट किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 करके आप इसको निकाल सकते हो। इसी को हम लोग डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में ही था मेन कॉन्सेप्ट, वो आपको बता दिया गया है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही होगी इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, थैंक यू।